नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबरें विस्तार से देखते हैं। देहरादून से खबर। आपदा प्रभावित मझाड़ा गांव पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां उन्होंने लोगों से बातचीत की, स्थानीय लोगों से जाना कि उनकी समस्याएं क्या है, जो पुनर्निर्माण का काम चल रहा है उससे वो संतुष्ट हैं या नहीं, और उनकी समस्याएं क्या है। स्थलीय निरीक्षण किया। सबसे पहले सीएम ने काम में तेजी लाने के आदेश दिए हैं। यहां 15 सितंबर की रात मझाड़ा में आपदा आई थी। गांव को भारी नुकसान हुआ था। एक बड़ा इलाका जो कि पर्यटन उद्योग से जुड़ा था, वहां पर लोगों को बहुत नुकसान हुआ। होटल्स टूट गए, कई स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है, रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। ऐसे लोगों से सीएम ने मुलाकात की। रास्ते तबाह हो गए हैं, पैदल रास्तों को नुकसान पहुंचा, वहां पर भी पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, जिसका निरीक्षण किया सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। लोगों के साथ जमीन पर बैठकर उन्होंने बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुना। सीएम धामी ने लोगों को समस्याओं के जल्द समाधान का भरोसा भी दिया। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये सहस्त्रधारा वाला इलाका है जहां पर नुकसान हुआ था। दीपावली के मौके पर उपहार भी दिए उन्होंने और यहां के लोगों से बातचीत भी की। जिस स्थान पर हम लोग खड़े हैं, ये मजेड़ा और कालीगाड़ का क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में पलेत समेत अनेक स्थानों पर बादल से और पिछली बादल जो नदी है उससे और आसपास जो बादल फटे हैं और भारी लैंडस्लाइड और बारिश के कारण से यहाँ बहुत तबाही हुई है इस क्षेत्र में और बड़ी जनहानि हुई है। मलबा आ गया है, घरों को नुकसान हो गया, हमारे यहाँ पुल चले गए, रोड चली गई और बड़ी जनहानि हुई यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत समस्याग्रस्त ये क्षेत्र है और इन क्षेत्रों में चूँकि लगातार हम लोगों का प्रयास रहा कि मौके पर पहुँचें। यहाँ के स्थानीय विधायक हैं हमारे कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी जी, ये पहले भी यहाँ पर आए थे और मुझे भी बताया था, क्योंकि ऐसे समय में सभी लोगों को राहत कार्य करना, पुनर्निर्माण करना और जल्दी से जल्दी फिर से जो व्यवस्थाएं हों और आगे के लिए अच्छी तैयारी करना, ये हमारी प्राथमिकता है। और आज मैंने सभी अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। सभी जो इस क्षेत्र के पीड़ित लोग हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी से भेंट की है। सभी को हमने भरोसा दिया है कि हम हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से सभी आपदा पीड़ितों को, आपदा प्रभावितों को हर संभव वो सहायता करेंगे, जिससे कि उनका फिर से पुनर्वास हो सके, उनका जीवन फिर से पटरी पर आ जाए। उत्तरकाशी के बड़कोट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पटाखे की एक दुकान में आग लग गई। यहां पर आतिशबाजी का सामान बिक रहा था। दुकान के सामने ही कुछ लोगों ने आतिशबाजी शुरू कर दी, जिसकी चिंगारी की वजह से दुकान में आग लग गई। सभी सामान जल गए। बताया जा रहा कि शरारती तत्वों की शैतानी की वजह से, शरारत की वजह से पटाखे की दुकान में आग लगी है, जिसके बाद पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। आग पर तुरंत पाने की कोशिश में सभी लोग जुट गए। यहां पर इंतजाम किए गए थे कि ऐसी किसी भी स्थिति में तुरंत कंट्रोल कर लिया जाए, तो आग पर तुरंत काबू पा लिया गया। इससे पहले कि आग और फैलती, बुझा दी गई थी, लेकिन दुकान में रखा सारा सामान बर्बाद हो गया। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, जहां बड़कोट में सड़क हादसा हुआ। यमुना नदी में एक डंपर गिर गया और हादसे में ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की खबर दिवाली वाले दिन दर्दनाक सड़क हादसा। एक डंपर यमुना नदी में गिर गई। डंपर चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर 17 दिनों बाद गंगा की धार लौटी है। दशहरे की रात यहां पर भीमगौड़ा बैराज बंद कर दिया जाता है। गंगनहर की साफ सफाई होती है और छोटी दीपावली की रात ये कपाट खुल जाते हैं। हरिद्वार से कानपुर तक जाने वाली गंगनहर में अब पानी आ चुका है और इसी के साथ हर की पैड़ी समेत तमाम गंगा घाटों पर रौनक लौट आई है। गंगा घाटों पर पर्याप्त जल पहुंचने से लोग आसानी से अब डुबकी लगा रहे हैं। गंगनहर बंदी की अवधि के दौरान ये सभी घाट सूने पड़े थे। आपको बता दें, यूपी सिंचाई विभाग की ओर से हर साल दशहरा से छोटी दीपावली के बीच
गंगनहर में साफ सफाई का काम चलता है, वार्षिक मेंटेनेंस का काम होता है, जिसकी वजह से इस दौरान पानी की आपूर्ति गंगनहर में नहीं होती है और हर की पैड़ी सूनी रहती है। और अब बात करते हैं दिवाली के पर्व की। तो पूरे पहाड़ में दिवाली की रौनक है। वहीं दीपावली पर्व को लेकर बाबा केदार के धाम में भी रौनक बहुत खास है। मंदिर समिति ने केदारनाथ मंदिर को भव्य तरीके से फूल मालाओं से सजाया। केदारनाथ धाम में मंदिर समिति के साथ ही तीर्थ पुरोहित और श्रद्धालु दीपोत्सव मनाएंगे। इस मौके पर पूजा अर्चना और दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम आयोजित होंगे। उधर बद्रीनाथ धाम में भी दीपावली मनाने के लिए भारी संख्या में तीर्थ यात्री पहुंचे हैं। कई राज्यों से आए तीर्थ यात्रियों ने बद्री विशाल के दर्शन किए और सुख शांति की कामना की। वहीं यात्रा व्यवस्था को लेकर तीर्थ यात्री बहुत ही खुश नजर आए। बद्रीनाथ धाम में शानदार तरीके से दिवाली का पर्व मनाया जाता है और एक साथ कई दिए जलाए जाते हैं। दिवाली को लेकर तीर्थ यात्री बेहद उत्सुक हैं, उत्साहित हैं। दर्शन करने के लिए आए, बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ। दिवाली के मौसम पे इतने अच्छे अद्भुत दर्शन हुए हमारे और मन एकदम प्रफुल्लित हो चुका है। और यहाँ हमें इतना अच्छा लगा, व्यवस्था भी अच्छी है और दर्शन भी जल्दी हो गए। नई लाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है, इतना बढ़िया दर्शन हो गए कि हम जो सोचे थे उससे भी ज्यादा अच्छे दर्शन हो गए। और बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। और यहाँ पर बद्री नारायण भगवान का दर्शन करने आए। हमारी माताजी, बूढ़ी माताजी थी हमारे साथ और हमें यहाँ पर बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। और हम चाहते भगवान नारायण हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। बहुत अच्छा लगा केदारनाथ जी के दर्शन करके। हम अभी बद्रीनाथ आए हैं, बद्रीनाथ जी के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। अभी हमारी दीपावली के त्योहार पर हम आप देख रहे हो, ये बहुत अच्छा मंदिर श्रृंगारा हुआ है और हमें दर्शन करने को मिले, हम धन्य हुए हैं। इधर देहरादून में बीजेपी दफ्तर में भी दिवाली मनाई गई, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत बीजेपी के कई नेता शामिल हुए। इस मौके पर पूजा अर्चना की गई, साथ ही प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की गई। सीएम धामी ने सभी को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। दीपावली की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और ये दीपों का त्योहार हम सब नई उमंग और नए उत्साह के साथ मनाते हैं। इस बार की दीपावली हमारी और भी बेहद खास है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहां नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी में भारी कटौती की गई है, जिसके कारण से पूरे देश के अंदर व्यापारियों में और खरीदार लोगों में जो ग्राहक हैं उनमें बहुत उत्साह है और रिकॉर्ड तोड़ बिक्री भी हुई है। और ये बचत उत्सव भी है, क्योंकि सभी दामों में भारी कमी हुई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो स्वदेशी का संकल्प है पूरे देश ने अपनाया है और भारत के लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जिस प्रकार से स्वदेशी के संकल्प को अपने जीवन में अपनाया है, वो वास्तव में भारत की जो ताकत है, भारत की जो क्षमता है कि अब भारत केवल एक बाजार के रूप में नहीं, बल्कि भारत अब एक वैश्विक शक्ति के रूप में पूरी दुनिया के सामने आ गया है। इधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत के निवास पर उनसे मुलाकात की, दीपावली की शुभकामनाएं दी। पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी के आवास पर भी पहुंचे मुख्यमंत्री धामी। उन्होंने दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं, उनका स्वास्थ्य जाना और उनके दीर्घायु होने की कामना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली के मौके पर पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक और पूर्व सीएम हरीश रावत से भी उनके आवास पर जाकर मुलाकात की है। उन्होंने दोनों नेताओं को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं, उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। बीते दिनों
हरीश रावत की कार का एक्सीडेंट हुआ था। इस बारे में भी फोन पर पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनसे बात की थी और कल मुलाकात के दौरान भी हालचाल जाना। और सीएम पुष्कर सिंह धामी से रविवार को सीएम आवास पर कैबिनेट मंत्री, विधायक, प्रशासनिक, पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों ने मुलाकात की है। प्रदेश भर से आए लोगों ने सीएम से मुलाकात की, दीपावली के मौके पर शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने सभी आने वालों को दीपावली की शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि